तो रखना है। आत्मविश्वास चला गया तो फिर रह क्या जाएगा अपने पास। आत्मविश्वास से तो हम लड़ते हैं, चाहे बाहरी शत्रु से लड़े चाहे आंतरिक शत्रु से लड़े, हमारा आत्मविश्वास ही तो काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है, आत्मबल प्रकाशित करता है। अहंकार में मूढ़ता आती है, वो अहंकार ठीक नहीं जिसमें मूढ़ता हो। हाँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के बल से युक्त हूँ, ये आत्मबल है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। समझ पा रहे हो? एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, वो भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ भय, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है। पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान, रात्रि अपनी दिनचर्या वैसे ही। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया। आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे, नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? आप मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता है। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। आज के चरित्र में सुना, जड़ भरत जी के चरित्र में भरत जी से मृग बने, तो मृग में भी भजन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाए, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे, परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग, मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर